एक ही एक्स फैक्टर है इस चुनाव का, वो है प्रशांत किशोर। और मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं, जो मेरे दोस्त हैं जो बिहार से हैं, उनकी अगर मैं ट्विटर की टाइमलाइन रीड करूं या उनका फेसबुक पोस्ट मैं रीड करूं, वो सब लोग दे आर क्वाइट लाइकिंग हिम, कि भाई इस यहां पर क्या बात होती है बिहार के अंदर, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम, वो आके बात कर रहे हैं कि हाँ भाई जॉब्स नहीं है। सबसे पहले अगर कोई वर्ड पलायन अगर किसी ने अगर इस पूरे इलेक्शन को दिया, उसका नाम प्रशांत किशोर है। पलायन जो हुआ है, प्रशांत किशोर की हम लोग बात कर रहे थे, पहली पार्टी मतलब कि जिसने 51 सीट्स बिग का ऐलान कर दिया, प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया। और प्रशांत किशोर ने इस पे क्लैरिटी रखी कि हम सारी सीटें लड़ेंगे, चिराग आए ये वो कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, मैं देख रही थी बड़े गौर से, उसमें एक पूर्व डीजी होमगार्ड आरसी मिश्रा, उसमें एक बहुत जाने माने गिरी साहब वकील है, उसमें एक बहुत जाने माने प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, और बहुत जाने माने डॉक्टर है। तो पूरा जो ईमानदारी का जो प्लैंक है और बिहार की जनता ही किंग होगी, उस पे प्रशांत किशोर की बहुत क्लैरिटी है। मैं अग्री नहीं करती कि बीजेपी के भीतर ये संशय नहीं है कि प्रशांत किशोर अपर कास्ट वोट को डैमेज कर रहे हैं। कांग्रेस में भी प्रशांत किशोर को लेके एक बड़ी इनकी वॉर रूम में बैठक हो रही थी। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मैंने अंदर से खबर सुनी, अब अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को ब्रीफ किया जा रहा था। वो अभी पहली बार वहां पे गए, वो ऑब्जर्वर्स हैं बिहार के। ये 3 लेफ्टिनेंट राहुल गांधी के और मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। अशोक गहलोत को आप तो जानते ही हैं, जादूगर। उनको जादूगर कहते हैं। भूपेश बघेल भी क्राइसिस मैनेजर हैं और अधीर रंजन चौधरी का अपना ग्राउंड के नेता है। तो उनको ये ब्रीफ किया जा रहा था। तो वहां पे भी एक बड़े नेता ने बोला कि पीके के बारे में आप लोग क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो जो बात आप कह रही है वही भ्रांति पूरी तरह से पार्टियों में भी फैली हुई बड़े दलों में, कि प्रशांत किशोर तो अपर कास्ट है, खुद अपर कास्ट है, तो वो तो हम लोग को, विपक्ष को डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपर कास्ट वोट ले जा रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी सोच रही है कि प्रशांत किशोर का प्लैंक ही अलग है, वो उनको डैमेज नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने एक ऐसा मतलब कि कास्ट कॉम्बिनेशन का, जो आप कह रहे हैं ना, जात का जो उन्होंने किस सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है, आप देखेंगे तो पूरा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें ईबीसी भी है, दलित भी है, उसमें यादव भी है, उसमें अपर कास्ट भी है, मुस्लिम भी है। तो उन्होंने ये सब, और तो वो ये सोच रहे हैं कि जहां पे जेडीयू का कैंडिडेट है, ठीक है, जेडीयू का कैंडिडेट है जो रिजर्व सीट है, तो वो कह रहे हैं कि आप बताइए, अगर रिजर्व सीट में जेडीयू का कैंडिडेट है और हमारा भी कैंडिडेट अच्छा है, तो अपर कास्ट कहाँ जाएगा? जेडीयू के साथ जाएगा कि हमारे साथ जाएगा? जो प्रोग्रेसिव तरीके से यूथ है, वोटर है, अर्बन वोटर है, वो कहाँ जाएगा? हमारे साथ जाएगा। और वहीं विपक्ष में अगर हम एक अच्छा यादव कैंडिडेट देंगे और विपक्ष जो है खुशवा देगा, तो यादव कहाँ जाएगा? प्रशांत बिलीव्स के हमारे साथ जाएगा। तो उस तरीके से मुझे लगता है जो चर्चा चल रही है, ये कैंडिडेट लिस्ट इसीलिए रिलीज की गई है कि वो अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म वाला एडवांटेज।